पाठ 2। उगा गुलाब। छुट्टी का दिन था। मयंक माली को बगीचे में काम करते हुए देख रहा था और उससे बातें कर रहा था। माली उसे बता रहा था कि पेड़ पौधों का हमारे जीवन में अवर्णीय महत्व है। ये न केवल हमारे पर्यावरण की रक्षा करते हैं, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत उपयोगी और हितकारी हैं। मयंक ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या आप मुझे भी पेड़ पौधों की देखभाल करना सिखाएंगे? माली ने कहा, हाँ बेटा, क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले तुम्हारा यह जानना जरूरी है, ये पेड़ पौधे पर्यावरण को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपनी आवश्यकताओं, आराम और सुविधाओं के लिए कब हमने प्रकृति का दोहन करके पर्यावरण को बर्बाद कर दिया, हमें स्वयं भी पता नहीं चला, जिसके कारण हमें भूकंप, सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। तभी अचानक मयंक के पिताजी ने कहा, क्या कर रहे हो? मयंक ने कहा, कुछ नहीं, बस माली काका से पेड़ पौधों की देखभाल करना सीख रहा हूं। उन्होंने मुझे पर्यावरण के बारे में बहुत सारी बातें बताई। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम और किस तरह से पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं? पापा ने कहा, हाँ मयंक, जरूर। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि साल में एक बार हर इंसान एक पेड़ अवश्य लगाए और उसके बड़े होने तक उसकी देखभाल करे। मयंक बोल उठा, पापा, तो फिर ठीक है, अब से अपने हर जन्मदिन पर मैं एक पेड़ लगाऊंगा। सिर्फ पेड़ लगाना काफी नहीं होगा, हमें पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगानी होगी। पॉलीथीन का प्रयोग बंद करना होगा, नदियों को साफ रखना होगा, बिजली, पानी सबकी बचत करनी होगी, वायु प्रदूषण रोकना होगा और जितना हो सके सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना होगा। अच्छा, जैसे मैं विद्यालय जाने के लिए स्कूल बस का प्रयोग करता हूं। हाँ बिल्कुल, पापा ने कहा और बोले, और पर्यावरण के लिए किसी भी चीज का कम उपयोग, पुनः उपयोग और रिसाइकिल करना होगा। इसे हमें सीखना होगा और आदत में लाना होगा। पापा की बातें सुनकर मयंक बोला, ठीक है, मैं पर्यावरण की रक्षा के लिए ये सारे उपाय अपनाऊंगा और लोगों को भी जागरूक करूंगा। तभी उसकी नजर अचानक गुलाब के एक पौधे पर पड़ी। वह उसे ध्यान से देखने लगा। मयंक, क्या देख रहे हो? पिताजी, गुलाब के इस पौधे में तो बीज दिखाई नहीं दे रहा। बेटा, गुलाब के पौधे में बीज नहीं होते। पर पिताजी, मैंने अपनी पुस्तक में पढ़ा है कि पौधे बीज से ही उगते हैं। जब हम बीज को मिट्टी में रोपते हैं तो पहले बीज से अंकुर फूटते हैं, फिर कुछ दिनों बाद मिट्टी के ऊपर एक कोपल निकलती दिखाई देती है, जिससे पौधा बनता है। अगर गुलाब के पौधे में बीज ही नहीं निकलते तो फिर नया पौधा कैसे उगता है? मयंक ने उत्सुक होकर पूछा। मयंक के पिताजी ने उसे समझाया, देखो बेटा, हर पौधा बीज से नहीं लगता। कुछ पौधे टहनी को काटकर भी लगाए जाते हैं। पौधे को इस तरह लगाने की क्रिया कलम लगाना कहलाती है। पिताजी की बात सुनकर मयंक ने आश्चर्य से पूछा, कलम? वह तो लिखने के काम आती है। बेटा, वो कलम नहीं, ये कलम पौधे की टहनी को कलम के आकार का काटकर बनती है। पिताजी मुस्कुराते हुए बोले। अच्छा? मयंक ने अचरज से कहा, पौधे की टहनी के एक खास हिस्से को काटकर मिट्टी में रोप दिया जाता है और फिर उसकी अच्छी तरह से देखभाल की जाती है। कुछ समय के बाद उस कलम से कोपल दिखने लगती है और ये कोपल नया पौधा बन जाता है। पिताजी ने मयंक को बताया। अच्छा पिताजी,
अगर हम पौधे की टहनी को काटकर मिट्टी में गाड़ दें तो नया पौधा बन जाएगा? मयंक ने तुरंत पूछा। नहीं बेटा, हम पौधे की किसी भी टहनी को काटकर गाड़ दें तो जरूरी नहीं है कि पौधा बन जाए, क्योंकि टहनी का एक खास हिस्सा देखकर माली उसकी कलम बनाता है। पिताजी ने मयंक को समझाया। कलम से लगने वाले और कौन कौन से पौधे हैं चाचा जी? पीछे से मयंक के मित्र रोमिका की आवाज आई, जो पास ही खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। अरे रोमिका, तुम? मयंक के पिताजी ने कहा। चाचा जी बताइए ना, रोमिका ने उतावलेपन से पूछा। ऐसे कई पौधे हैं रोमिका, जिनकी टहनी काटकर मिट्टी में रोपी जाती है, जैसे शकरकंद, गन्ना, मोगरा, चमेली आदि। मयंक के पिताजी ने बताया। पर पिताजी, घास कैसे उगती है? उसमें तो टहनी नहीं होती। मयंक ने पूछा। बहुत अच्छा प्रश्न है मयंक। उसकी पीठ थपथपाते हुए पिताजी ने कहा। घास आमतौर पर बीज से उगाई जाती है, लेकिन घास के पौधों को दूर दूर लगाने से भी बीज की खाली जगह में घास अपने आप फैल जाती है और धीरे धीरे पूरी जगह घेर लेती है। घास के पौधों की जड़ें जहाँ जाती हैं, वहाँ नया पौधा बना लेती हैं। रोमिका ने विस्मय से मयंक के पिताजी की ओर देखा। एक नई बात और सुनो, तुमने आलू में बहुत सारी आंख जैसी आकृतियां देखी होंगी। मयंक के पिताजी ने कहा। हाँ हाँ, बीच में आंख जैसी आकृति बनी तो होती है। दोनों बच्चे एक साथ ऊंची आवाज में बोले। अगर आलू के टुकड़े कर उन्हें मिट्टी में दबा दें तो आलू के पौधे उत्पन्न होते हैं, और ये उन आंख जैसी आकृतियों के कारण ही होता है। अदरक का पौधा भी इसी तरह उगता है। इसके अलावा कुछ पौधों के अंकुर पत्तियों के किनारे से भी फूटते हैं। अजवाइन के पौधे में ऐसा ही होता है। समझे बच्चों? मयंक के पिताजी ने बताया। हाँ पिताजी। मयंक सिर हिलाते हुए बोला। आज मुझे बहुत मजा आया। मैं अपनी कक्षा में विज्ञान की अध्यापिका के सामने सारी बातें बताऊंगा। मैं भी। रोमिका भी जोर से बोली। चलो ठीक है, बाकी बातें बाद में होंगी। अभी मुझे देर हो रही है, बाजार से सब्जियां और फल लाने हैं। कहते हुए पिताजी थैला लेने घर के अंदर चले गए। मयंक और रोमिका भी खेलने चल दिए।